ये है पंजाब के फाजिल्का जिले का दुतारा वाली गांव, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। और गाड़ियों का घोड़ी भी रखता था, अच्छे शौक थे, नवाबी शौक रखता था। सफेद रंग की कोठी लॉरेंस बिश्नोई की है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये कब से नहीं है? पता नहीं एक्चुअली हम अंदाजा फिर भी कब से घर पे नहीं है? जिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इस वक्त हम उसके गांव में पहुंच चुके हैं। हत्या का तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में तो जो न्यूज़ में आप दिखा रहे हो वो हम देख रहे हैं, वो उसका तो हमें मालूम नहीं है। वो इसी गांव का रहने वाला था और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर उसका जो बचपन है वो बीता है। गांव में अच्छा रसूख था उनका, गांव में पढ़ता था, खेलता था, क्रिकेट का शौकीन था और खेती भी कराता था। वो कैसे बन गया गैंगस्टर, ये कहानी बिल्कुल अलग है। अंदर घर के अंदर रहते ना, खौफ होता तो कोई किस तरह खौफ नहीं है जी। यहाँ पर एरिया में उसका कोई केस नहीं है, नज़दीक के कोई गांव में कुछ उसका कोई केस नहीं है उसके ऊपर, वो बस ऐसे ही कर दिया। 2011 के बाद से वो गांव में लौटकर नहीं आया। सिर्फ आई हैं तो लॉरेंस बिश्नोई की खबरें, जिसमें वो अब एक गैंगस्टर बन चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने पंजाब के उस गांव में हालात का जायजा लिया है जहां पहुंचने से पहले किसी भी अजनबी को कम से कम 100 बार सोचना पड़ता है। वहां के बाशिंदे अजनबी लोगों के साथ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करने में हिचकते हैं, और अगर कोई बातचीत के लिए तैयार हो भी जाता है तो हर सवाल का जवाब बेहद नपे तुले अंदाज में देते हैं। आप भी देखिए गैंगस्टर लॉरेंस की कहानी उसके गांव वालों की जुबानी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा गैंगस्टर पंजाब के उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जो करीब महीने भर से सुर्खियों में छाया हुआ है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से इस गांव में कई बार पुलिस की दबिश हो चुकी है। इस गांव का नाम और यहां बिखरी हुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां कई राज्यों के पुलिस वालों की जुबान पर चढ़ गई हैं। ये है पंजाब के फाजिल्का जिले का दुतारा वाली गांव, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। पंजाब के फाजिल्का जिले का दुतारा वाली गांव लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का सबसे बड़ा राजदार है। इस गांव की ये गलियां और ये चौक चौराहे लॉरेंस बिश्नोई के बचपन से लेकर जवानी तक के गवाह रहे हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इसी गांव का रहने वाला था और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर उसका जो बचपन है वो बीता है। फाजिल्का के दुतारा वाली गांव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में खेलते हुए वो बड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गांव का उभरता हुआ क्रिकेटर एक दिन क्राइम की दुनिया का खतरनाक खिलाड़ी बन जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव का एक नौजवान इतनी कम उम्र में बन जाएगा गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव में पहुंचकर कई लोगों से बातचीत की। मकसद था ये पता लगाना कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद संगीन आरोपों से घिरे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं वहां के लोग और उसके गांव वाले। जिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इस वक्त हम उसके गांव में पहुंच चुके हैं और गांव के लोगों का इस पर क्या कहना है उनसे हम जानते हैं। गांव के काफी लोग जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? परवीन जी, ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई इसी गांव का रहने वाला है और उसके ऊपर एक बड़ा ही संगीन आरोप लगा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। इस पर क्या कहना है आपका? सर जी, हत्या का तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में तो
जो न्यूज़ में आप दिखा रहे हो वो हम देख रहे हैं, वो उसका तो हमें मालूम नहीं है। बाकी जो है गांव का आप पूछो तो वो बता सकते हैं गांव में क्या है क्या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई के गांव पहुंचकर हमारी टीम ने उसके अतीत के कई पन्ने पलटे। उनमें से एक दो पन्नों पर कुछ अच्छी तस्वीरें भी नजर आईं, लेकिन वो तस्वीरें उसके बचपन की थी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के जवानी के पन्नों पर दर्ज हैं गुनाह की स्याह कहानियां। गांव वालों से बात करने के बाद हमारी टीम लॉरेंस बिश्नोई के घर भी पहुंची, लेकिन वहां पड़ा हुआ था ताला। लॉरेंस बिश्नोई के अतीत को खंगालने के लिए उसके गांव पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई के पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। चाय पानी पीनी है तो बता दो, वैसे कोई बात नहीं करनी जी। चाय पानी नहीं पीना, ये कब से नहीं है घर? ये पता नहीं मेरे को, एक्चुअली हम कुछ नहीं। अंदाजा फिर भी कब से घर पे नहीं है? कुछ गांव वालों ने हमारी टीम को इतना जरूर बताया कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के घर पर ताला पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता है कि वो लोग इस वक्त कहां पर हैं। एबीपी न्यूज लॉरेंस बिश्नोई के घर पहुंचा है। यह सफेद रंग की कोठी लॉरेंस बिश्नोई की है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। गांव वालों से हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसके बाद से ही जो परिवार के लोग हैं वो इस घर में नहीं रह रहे हैं। फाजिल्का के इस गांव में लॉरेंस बिश्नोई का ये आलीशान मकान सुनसान पड़ा है। यहाँ 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर उसका परिवार अंडरग्राउंड है। गांव वालों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद से ही उन लोगों को यहाँ किसी ने भी नहीं देखा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के घर पर कई बार पुलिस की दस्तक हो चुकी है। शायद उसके माँ बाप बार बार पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए ही कहीं चले गए हैं। बहुत अच्छा था जी, अच्छा गेम भी अच्छी थी उसकी, सही था वो। कुछ तो केस है, कुछ में ऐसे इन्वॉल्व किया उसको। और एक जो खौफ की बात सामने आ रही है कि गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खौफ है। खौफ है, गांव में कोई खौफ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों को लेकर हमारी टीम के पास सवाल कई थे, लेकिन गांव वालों ने हमारे कैमरे पर ज्यादातर उन्हीं सवालों के जवाब दिए जिनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई की पिछली जिंदगी के साथ था। वो लोग ना तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर बात करना चाहते थे, न सलमान खान को दी गई धमकियों के बारे में खुलकर बोलना चाहते थे, और न ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की खतरनाक साजिशों के बारे में कुछ कहना चाहते थे। सनसनी के लिए फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई 26 जून तक पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के सारे राज बेपर्दा किए जा सके और साजिश के सभी मोहरों पर कसा जा सके कानून का शिकंजा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।